आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मीठी टिक्कियों की ऑथेंटिक रेसिपी। मैं दूंगी आपको यहाँ कुछ ऐसी टिप्स जिसकी वजह से आपकी पूरियाँ ना तो ही टूटेंगी ना ही इसमें कोई क्रैक आएगा, बिल्कुल खस्ता बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कूंडे रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव जो है मैदा लिया है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं डालूंगी 2 कप मैदा। मैदा डालने के लिए जो कप हम इस्तेमाल करेंगे उसी कप से हमने सूजी डालनी है। यहाँ पर मैं 1 कप सूजी डाल दूंगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी जो है मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ, आप लोग 1.5 कप भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी तकरीबन 3 चम्मच सफ़ेद तिल। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैं 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच जो है वो बिल्कुल मुनासिब होता है। अब मैं इसमें 3 चम्मच जो है वो घी डालूंगी। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल ही करेंगे क्योंकि घी से हमारी पूरियाँ जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। इसी तरीके से मैं अब 2 पोर्शन जो है वो बना लूँगी। परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी भी कमी पेशी हो जाए तो हमारी जो है टिक्कियाँ वो ख़राब हो जाती हैं। जब यहाँ पर तीनों पोर्शन रेडी हो जाएंगे तो हम हाथ की मदद से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। और इसके बाद हम इसको दूध के साथ गूंदेंगे। दूध यहाँ पर मैं 1 मग इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ साथ हम घी का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ घी इस्तेमाल करेंगे। आटे को ना तो आपने ज़्यादा सख्त करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल दरमियाना इसमें हमें टेक्सचर चाहिए। इसके आटे गूंदने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दूध का इस्तेमाल बहुत मुनासिब किया जाए, क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ना है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल ही नरम पड़ जाए। इस वजह से भी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो ज़्यादा टूट जाती हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपने आटा गूंद लेना है। यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है और हमारी डो जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको बराबर हिस्से में 2 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर लूँगी और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। बेलते वक्त आपने इसकी थिकनेस का ख्याल रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना।
बेलने के बाद किसी भी गोल चीज़ से हम इसको शेप दे लेंगे। मैं यहाँ पर ग्लास की मदद से हमने इसको गोल टिक्कियों की शेप देनी है। जो आटा बचेगा हम दोबारा से उसको रोटी की शेप दे देंगे और पूरियाँ बना लेंगे। और यहाँ पर बड़ी ही स्मूथ सी शेप की हमारी पूरियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसको डीप फ्राई करना है। जब टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी तो अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें टिक्कियाँ डालना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसको हिला के देखेंगे, फिर जब एक साइड से ये पक जाएंगी तो इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। ये टिक्कियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। हमने इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि चीनी की वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसका जब लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और जब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये मज़ीद जो है वो खस्ता हो जाएंगी और इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। और इस तरह हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं बल्कि खाने में बहुत मज़ेदार है। मैं इसको खीर के साथ भी सर्व करूँगी। आप बच्चों के लिए स्नैक्स के तौर पे भी ये बना सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए तो ये परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।